छिछोरे भदौरिया जी सुन तो लीजिए। अरे छिछोरे भदौरिया जी सुन तो लीजिए। देखिए छिछोरे भदौरिया जी, विषय नहीं है तो कम से कम शांति से तो बैठिए। कम से कम इतना तो राहुल गांधी से कुछ विषय है नहीं, फॉरेन गए हैं छुट्टी मनाने, आप भी जाइए छुट्टी पुट्टी बना के आइए, काहे को विषय है नहीं। लड़की अभी बता रहे थे महिलाओं की इज्जत नहीं करते हैं, लड़के तो लड़के हैं, उनसे गलती हो जाती है, रेप के लिए क्या फांसी पे चढ़ाओगे। ये सब बोलने वाले अभी यहां पर आकर कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को इवल फिलॉसफी का बताया है, उसका समर्थन कर रहे हैं। अरे छोड़िए अभी 2-2 सीटें हारे हैं उत्तर प्रदेश में, आपका मेन सीट चला गया है तो स्वाभाविक है ये फ्रस्ट्रेटेड रहेगा। रामपुर हार गए हैं, आजमगढ़ हार गए हैं, तो ऐसे ही होगा। अरे रामपुर में क्या हुआ, एक्सपंज क्यों हो गए रामपुर से? आजमगढ़ से एक्सपंज क्यों हो गए? लगातार बोल रहे हैं। अब इनका एक सांसद सुनिए। अरे अमीश भाई, हम तो इंग्लिश नहीं जानते हैं। अरे अमीश भाई सुनिए ना, अमीश भाई जी संबित बोलिए। अनुराग शाद शामिल है। अमीश भाई जी 10 सेकंड संबित, देन डॉक्टर अजय आलोक। अमीश भाई मैं तो अंग्रेजी नहीं जानता हूं, अंग्रेजी तो सारा इनके धर्मेंद्र जी जानते हैं। उन्होंने कहा ना, यू विल रोक, हाउ विल यू रोक मी। आपको याद है ना वो जब गए थे काउंटिंग के लिए, गुस्से में निकल गया, हाउ विल यू रोक मी। तो वैसे ही है, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज रोक हिम फ्रॉम शाउटिंग लाइक दिस। ऐसे करके अगर इफ यू डोंट रोक हिम देन ही विल मेक अस मैड, प्लीज रोक हिम। अरे वो तो धर्मेंद्र यादव हम सबको जानते हैं, और उन्होंने बोला कि हाउ कैन यू रोक मी, उन्होंने बोल दिया था। अनुराग कभी कभी हो जाता गुस्से में, उन्होंने बोला बाद में। तो वैसे ही अंग्रेजी हम भी जानते हैं। प्लीज रोक, नो प्लीज रोक भदौरिया जी नाउ। नहीं रुक गए, इफ यू डोंट रोक हिम ही विल मेक अस मैड। भदौरिया जी रुके हुए हैं और विषयांतर ना करें। धर्मेंद्र यादव भी हमारे मित्र हैं और कभी कभार हो जाता है, ऐसे शब्द निकल जाते हैं, लेकिन आपको तो हम रोक नहीं रहे और आपको काफी देर से रोका हुआ है। अरे ठीक है, ऐसे शब्द बोलने के बाद फिर हमें बोलते हैं कि हमें अंग्रेजी नहीं आता है। लखनऊ में महिलाओं को न्याय नहीं मिला। अरे ठीक है, सारा न्याय इस कार्यक्रम में नहीं मिल पाएगा, उसके लिए अगले कार्यक्रम का भी इंतजार करना पड़ेगा। एक सेकंड सर अनुराग भाई, लगातार नहीं, निरंतर नहीं, आपकी पूरी कमी हमने पूरी कर दी। पिछले 9 मिनट से आप लगातार बोल रहे हैं भाई साहब। ठीक है, उनका नाम संबित पात्रा है, डेविड पात्रा बार बार आप बोल रहे हैं। वो भी आपके किसी नेता को किसी और नाम से बुलाएंगे, आपको बुरा लगेगा। फिर क्यों हम कर रहे हैं ना इस तरह की भाषा? देखिए ऐसा है ना, अरे ये तो पूरी जिंदगी, देखिए ऐसा है कि पूरा का पूरा, आई एम नॉट रोकिंग यू, मैं आपको रोक नहीं रहा हूं। धन्यवाद। पूरा का पूरा विपक्ष डिरेल्ड हो चुका है। डिरेल समझते हैं ना, पटरी से उतर गया है। अब पटरी पे आएगा कैसे, ये देश की सबसे बड़ी चिंता है। हमारे सामने जो हरा कुर्ता है, मेरे मित्र हैं बहुत अच्छे, इनको मैंने समझाया भी अकेले में कि तुम इतनी जल्दी से बोलते हो, लगातार बोलते हो, इतनी जोर से बोलते हो कि जनता क्या समझेगी, तुमको खुद नहीं पता कि तुम क्या बोल रहे हो, लेकिन तब भी बोलते रहते हैं। आपको समझ में आया क्या बोल रहे थे? थोड़ा तो आप तो एंकरिंग कर रहे हैं, लेकिन समझ में आया पूरी बात? नहीं समझ सकते हैं आप, आपके व्यूअर भी नहीं समझेंगे। आप ट्विटर निकाल के देख लीजिए, लेकिन मानेंगे नहीं वो, क्योंकि उनको लगता है कि मैं बोलूंगा सब मुझे दिखेगा। अरे भैया तुम्हारी बात तो समझ में आनी चाहिए। महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, क्या कहा था आजम खान ने? जया प्रदा के कपड़ों के बारे में, इनको अंडरगारमेंट्स के बारे में, इनको आदत है भद्दगी मचाने की, तो इसलिए जब भद्दगी शब्द पे रोक लगेगी तो ये चिल्लाएंगे। तो अच्छा ना, अपने आप को एक्सपोज, संसद में जो बोला था उसके लिए उनको माफी मांगनी। नहीं, आप सोचिए ये एक्सपोज हो रहे हैं ना जनता के सामने कि भाई संसद में ये कह रहे हैं कि बीजेपी डर गई है। हाँ ठीक है, बीजेपी डर ही गई भाई, लेकिन असंसदीय शब्द को एक्सपंज करेगी बीजेपी। राहुल जी से डरी हुई है, सोनिया जी से डरी हुई है, अखिलेश जी से डरी हुई है। दूसरी बात, उन्होंने कहा ब्लैकमेल करती है। भाई ब्लैकमेल किसको करेगा? मान लीजिए आपको कौन ब्लैकमेल कर सकता है? अगर आपकी कोई कमजोरी होगी मेरे पास, मैं तभी ना ब्लैकमेल करूंगा आपको। क्या कमजोरी है आपको कि बीजेपी आपको ब्लैकमेल करेगी? बताएं जरा। किससे? ये आप अलका लांबा, हाँ पूछ लीजिए ना, अलका लांबा कि ब्लैकमेल हो रही है तो क्या कमजोरी है? कांग्रेस बीजेपी से ब्लैकमेल हो रही है, जैसा आपने अपने अभी बोला, तो क्या ऐसा विषय जिसपे ब्लैकमेल हो रही है? अजय आलोक पूछ रहे हैं, क्या कमजोरी है बताएं। कमजोरी क्या है कांग्रेस पार्टी? हमारी कोई कमजोरी नहीं है। ईडी को हथकंडा बना के लोकतांत्रिक सरकारों को लगातार गिराने का षड्यंत्र वो भाजपा कर रही है, कोशिश जारी है, करते रही है। लेकिन ये गांधी परिवार है, ये अंग्रेजों से नहीं डरा, संघियों से क्या डरेगा, आपकी ईडी से क्या डरेगा? 5 दिन 55 घंटे राहुल गांधी जी को बिठा कर रखा इन्होंने। 8 साल से इनकी सरकार है। 2G 3G कोलगेट, एक आदमी का नाम तो बताइए जो जेल की सलाखों के पीछे होगा। सिर्फ राजनीतिक हथकंडा मुद्दे बनाकर बदनाम करके
वोटों की राजनीति को लाभ लेना चाहते हैं। ये बात कर रहे हैं महिला के तौर पर प्रधानमंत्री जी की शब्द 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा और अभी भी इटली इटालियन। ये क्या है इनकी मानसिकता? संघी मानसिकता इस देश में निम्न स्तर की। अगर ऐसे शब्दावली बंद होनी चाहिए कि नहीं बंद होनी चाहिए, यही बात तो कह रहे हैं। उसमें क्या परेशानी? बाल बुद्धि भी है, कई सारे शब्द, बाल बुद्धि है, पप्पू है, ये सब बैन होना चाहिए, बंद कर देना। मैं तो कहता हूं बैन कर दो, विलोमित भी नहीं, बैन करिए। जासूसी करना, ये ऐसे शब्द आपको सुनने में क्या मजा आता है? आपके नेता को कोई पप्पू बुलाए, आपके नेता को कोई 50 साल का लड़का बुलाए, आपको सुनने में मजा आता है? आप क्यों विरोध कर रहे हो भाई? आपको तो बोलना चाहिए कि हाँ सही काम है, 10 शब्द और जोड़ दीजिए अपनी तरफ से। सबसे बड़ी विडंबना अरे इनको चक्कर है कि इनको मजा आता है सब सुन के। कांग्रेस पार्टी की इंटरनल फीलिंग है, राहुल गांधी के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते हैं, इसीलिए जब विपक्ष राहुल गांधी पे बोलता है तो उनको मजा आता है अंदर से। देखिए अंदर से हंसते वो लोग, मैंने देखा है कांग्रेस के दोस्तों को बोलते हैं। अलका लांबा सुनिए तो सही क्या कह रहे हैं अजय आलोक की बात सुनिए आप। अरे ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को कुछ बोल नहीं सकते। उनकी बड़बड़ नहीं है, उनकी तो नीतीश कुमार जी ने नहीं सुनी। उनकी बेवकूफियों पे ये कुछ बोल नहीं सकते हैं। अब इसलिए जब विपक्ष बोलता है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पे, तो इनको बहुत मजा आता है सुन के। ये लोग एंजॉय करते हैं अंदर से, इनको चैनल में बुलाकर अरे इनको एंजॉय करते हैं। अब देखिए मेरे पे व्यक्तिगत हो गई। मैं तो राष्ट्रीय प्रवक्ता। अरे आप क्यों मेरे बारे में? क्या वो राष्ट्रीय प्रवक्ता है नहीं है? वो टीवी के सम्मानित पैनलिस्ट हैं, उनको व्यूअर देखते हैं, उनका एक फॉलोअर है। कांग्रेस पार्टी के बारे में चिंता कीजिए। आप लोग को मजा आता है ना कि राहुल गांधी को कोई अपशब्द बोले, सोनिया गांधी को कोई अपशब्द बोले, आप लोग को मजा आता है क्योंकि आप लोग तो बोल नहीं पाते ना, आप उनका सवाल उठा पाते हैं। ठीक है दानिश इंतजार कर रहे हैं काफी देर से। दानिश, आपको लगता है ये असंसदीय भाषाओं शब्दों पर जो रोक लगाई गई है ये सही है? और इसमें हिटलर शाही क्या है? ये तो छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है, राजस्थान में भी हो रहा है, पंजाब में भी हो रहा है, होना ही चाहिए ये तो। देखिए अमीश, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ जब से नरेंद्र मोदी का राजनीतिक उरूज आया है तब से भाषा की जो गरिमा है, आप देखिएगा गुजरात के शुरुआत के दौर में उनके जो भाषण हुआ करते थे, किस तरीके की भाषा का प्रयोग करते थे वो। मुझे लगता है कि संसदीय भाषा की गरिमा तो अपनी जगह है ही, लेकिन क्या संसद की जगह छोड़कर उसी गरिमा को तो बरकरार रखने के लिए शब्द गैर संसदीय भाषा का इस्तेमाल करने की छूट मिल जाती है? नहीं, क्या कह रहे हैं अमित साहब? इसी वजह से गरिमा बरकरार रहे तभी तो शब्द हटाए गए हैं। आप तो खुश होंगे इस बात से। तो सुनिए मेरी बात गरिमा बरकरार रहे। सुनिए, मैं तो ये मानता हूं अमीश जी कि जो व्यक्ति जैसा है उसको वैसा ही रहना चाहिए। संसद के बाहर जो भाषा का आज तक प्रयोग भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार उसकी संघ एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन करते रहे हैं, क्या वो जायज है? क्या वो तरीका सही है गरियाने का? अभी हाल अलका लांबा जी ने बिल्कुल फैक्ट गिना दी, क्या क्या कहा गया। मैं तो अपने मुंह से वो सारे शब्दों का रिपीट करना नहीं चाहता, लेकिन अलका लांबा जी बता रही थी कि किस तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल होता रहा है। मौत का सौदागर कहना सही था, हमारे देश की राजनीति मौत का सौदागर कहना सही था, नाली का कीड़ा कहना सही था नरेंद्र मोदी को। बताइए ये भाषा सही थी? ये भाषा सही नरेंद्र मोदी को कहा था उन्होंने, ये भाषा सही थी को कहा था। क्यों कांग्रेस के सांसद ने जो भाषा लिखी थी ट्विटर के ऊपर जिसमें गाली थी, वो सही थी? अमीश नहीं, वो सही थी भाषा। मैं पूछ रहा हूं ये सवाल, इतना मत गुस्साइए। मोदी जी का नाम सुनते ही गुस्सा जाता है। संबित पात्रा हैं यहाँ बात करने के लिए। मुझे ये बताइए, क्या मौत का सौदागर सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को कहा था? मुझे ये बताइए, क्या मौत का सौदागर सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को कहा था? बताइए तो। ठीक है, संबित पात्रा वो कह रहे जब से मोदी जी आए तब से भाषा खराब हो गई। उन्होंने खुद ही अपने पाले में गेंद ले ली तो कोई क्या करेगा? चलिए अब अमीश भाई, मैंने तो शांति से सुना। अब तो किसका पाला कौन सा था? अमीश भाई देखिए, जब से मोदी जी देखिए अमीश भाई, जब से मोदी जी आए हैं हिंदुस्तान की राजनीति का चाल चलन चरित्र बदल गया है। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार इत्यादि होता था, इनको लगता था एक एंटाइटलमेंट की राजनीति होगी, परिवारवाद की राजनीति होगी, बदल गया। तो देखिए अमीश भाई, मैं तो किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ, ये सारे लोग बीच में क्यों चले? 15 मिनट से संबित शांत थे। अमीश भाई, आज देश के पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, क्या बोलेंगे आप? बीच में क्या बाद में भी नहीं बोल सकते संबित? आप बाद में भी नहीं बोल सकते, ठीक है? भाजपा के पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, सिर्फ चुनाव में जुमलेबाजी करनी है और उसके बाद आपको सांप्रदायिकता की राजनीति करनी है। इससे विशेष अमीश भाई जरा मैं कोई बात क्यों नहीं, आपको जवाब देना पड़ेगा आवाम को। ठीक है, आवाम को जवाब आप नहीं तय करेंगे ना बीजेपी के पास क्या बोलने के मटेरियल है, क्या बोलने का मटेरियल नहीं है। आप नहीं तय करेंगे ना। आपने अपनी बात को रखा, अपनी पार्टी के विषय को रखा, अब उनकी बात को भी रख लेना चाहिए। यही लोकतंत्र है। देखिए अमीश भाई, आप सोचिए जरा इन लोगों को, 300 से अधिक हमारी सीटें हैं,
18 से अधिक राज्यों में है, मगर हमारे को बोलने का अधिकार नहीं है। बोलेंगे ये लोग जिनके पास 4 सीटें नहीं है, जिनके पास एक भी राज्य नहीं है, वो चिल्लाएंगे, वो मोदी जी को गाली देंगे। ये अच्छी बात है, ये अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं। रोज मोदी जी को अनर्गल बोलना, गाली देना, उनको लगता है ऐसे ही करके शायद ये आगे बढ़ेंगे, मगर ऐसा कर करके उनका क्या हश्र हुआ है ये आज आप देख रहे हैं। देखिए, जहां तक गांधी परिवार का और खास करके राहुल गांधी का विषय है, मैं तो बार बार बोलता हूं, राहुल गांधी जी का बना रहना ये बहुत आवश्यक है, अच्छा ही है। जितने ये बने रहेंगे उतना ही कांग्रेस एक्सपोज होते रहेगी, उतना ही कांग्रेस का हकीकत जो है देश के सामने आता रहेगा। और देखिए, गरिमा के साथ डिबेट हो, गरिमा के साथ विषय जाए, कौन नहीं चाहता है, हर कोई चाहता है। और किसी ने इन शब्दों पे बैन या प्रतिबंध नहीं लगाया है। कंटेक्स्ट के साथ, अगर उस शब्द का कंटेक्स्ट ठीक नहीं होगा तो इनको, जैसे कि पहले इन शब्दों को एक्सपंज किया गया था किसी विधानसभा में या लोकसभा में या कॉमनवेल्थ कंट्री के पार्लियामेंट में, वैसे तब जाके एक्सपंज किया जाएगा। इसका अर्थ नहीं है कि इन शब्दों को बैन कर दिया गया है, केवल क्योंकि विषय नहीं है इसलिए वो शेर के दांत के ऊपर और यहां पर जो बैन नहीं हुआ है उसके ऊपर डिबेट करना है। करने दीजिए, अच्छा ही है। जी जी, जवाब अलका हो रही है, अलका लांबा जवाब आप। मैं ये कह रही हूँ, ये मैं दे रही हूँ। नहीं, इन्होंने कहा ये जो है असंसदीय भाषा को निकाला जा रहा है, फिर किसी ने कहा प्रधानमंत्री जी ने ये कहा, आपने फिर कहा इसलिए निकाला जा रहा है। तो यानी कि साफ बात है, प्रधानमंत्री जी की इस असंसदीय भाषा को देखते हुए ही हम तो कह रहे हैं, अगर ऐसा कदम लिया स्वागत करते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, उसके मद्देनजर ये कदम अगर उठाया जाता है हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन विपक्ष के सवालों के जवाब, भ्रष्ट को भ्रष्ट, तानाशाह को तानाशाह, जुमलाजीवी भयंकर कंफ्यूजन हो गया। अलका जी, तो आप कामयाब होने वाले नहीं हैं। ये भयंकर कंफ्यूजन हो गया। स्वागत कर रहे हैं क्या विरोध में है? ये तो आपका डिबेट खराब हो गया। नहीं, मैं कह रही हूँ प्रधानमंत्री जी की भाषा को ध्यान में रखकर तो स्वागत हो रहा है, तो स्वागत करना चाहिए। स्वागत हो रहा है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न प्रधानमंत्री रहे, उनके अब अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने जो लेगेसी छोड़ी, जो भाषा छोड़ी, उसका अपमान नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ये अटल जी की चर्चा लाकर आपने बहुत अच्छा कर दिया। सुन लीजिए, अब मुझे एक अटल जी का वाक्य भी याद आ रहा है। मैं जरूर कोट करूंगा, लेकिन पहले संबित पात्रा। अटल बिहारी वाजपेयी जी छोड़कर गए, आप मनमोहन सिंह जी को मत अनुसरण कीजिए, लेकिन आप अटल जी का अपमान मत करिए। जी अलका जी जवाब सुन लीजिए डॉक्टर पात्रा का। सुनिए, देन अनुराग भदौरिया, वो चिंतन में है किसी बात के, जानते हैं किस बात की चिंता है। देखिए अमीश भाई, आप सोचिए जरा, कांग्रेस के कितने प्रधानमंत्री हुए, मगर आज कांग्रेस के मतलब प्रवक्ता खुद कह रही है, आधिकारिक प्रवक्ता की सुनना है भाषा की गरिमा क्या होती है, तो पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री रहे, उनको सुनिए आप, तब आप जानिएगा भाषा क्या होता है। धन्यवाद। इतने प्रधानमंत्री कांग्रेस से होने के बावजूद भी आपने उदाहरण वाजपेयी जी का दिया, बिल्कुल उचित उदाहरण दिया है। भारतीय जनता पार्टी का यही तरीका है। दूसरा, आप डिसाइड कर लीजिए कि हम आपसे डरे हुए हैं या हम तानाशाह हैं। अभी तो ये एक सांस में कहते हैं कि हम डरे हुए हैं इसलिए हमने ये शब्द इंट्रोड्यूस किया, फिर ये कह रहे थे कि हम तानाशाह है इसलिए हमने ये शब्द इंट्रोड्यूस किया। ये घनघोर कंफ्यूजन, केवल इनके प्रवक्ता नहीं, ये टॉप टू बॉटम कंफ्यूजन इज द अदर नेम ऑफ कांग्रेस पार्टी। मतलब जैसे कि वो था ना कि प्लीज रोक मी, क्या था वो, डोंट रोक मी, हाउ कैन यू रोक मी, वैसे ही कांग्रेस में भी कंफ्यूजन के ऊपर कोई रोक नहीं है, पूरा अटर कंफ्यूजन। हम तानाशाही है कि डरे हुए हैं, पहले ये तो बता दीजिए। दोनों अपोजिट है, दोनों अपोजिट है। तरीकों से तय कर लिया है कि हम लोग श्रीलंका दो बनाएंगे भारत को, और विपक्ष पूरी कोशिश में है कि हम भारत को श्रीलंका नहीं बनने देंगे। श्रीलंका भी आ गया, श्रीलंका बनेगा, विपक्ष की आवाज श्रीलंका भी आ गया, श्रीलंका बनेगा। भारत, अरे ना भारत श्रीलंका था, न है, न रहेगा श्रीलंका। लंका की लंका लग गई, रावण के समय भी लगी थी, अब भी लग गई। ये प्रभु राम की धरती है जी। का माहौल बनाकर
श्रीलंका ठीक है, संबित पात्रा श्रीलंका पे तो बोलना पड़ेगा। लेकिन श्रीलंका बन जाएगा इंडिया। वाह वाह, डिबेट क्या हो रहा है और इंडिया श्रीलंका बन रहा है। तो अच्छा करें हम, कमाल है देश के लिए बोलेंगे गिरती अर्थव्यवस्था नहीं, पर हम देश के लिए विश्व तो अच्छा करें, हम क्यों कहें हम श्रीलंका बनेंगे? इसने मना किया है आप रुपए पे बोलने के लिए। हम बोलेंगे। अच्छा ठीक है, अनुराग भदौरिया कहीं श्रीलंका में तो नहीं है आप? एक सेकेंड, अनुराग भदौरिया बड़े चिंता में है, अनुराग भदौरिया बड़ी चिंता में है, कहीं श्रीलंका में तो नहीं है अनुराग भाई? आपको लाने की व्यवस्था करी जाए। मैं इस बात के चिंता में हूं कि मैं इस बात की चिंता में हूं कि डेविड पात्रा बोलते बोलते क्या बोल गए, कह रहे हैं कि मैं 18 राज्यों में हूं, केंद्र में हूं, मैं नहीं बोलूंगा तो और कोई क्यों बोलेगा? अरे भैया, तो आप 40% में 60% इस देश के लोगों को क्या चुप करा देना चाहते हो? आप चाहते हो सब चुप हो जाओ, सिर्फ मैं बोलूंगा? आप उनके मुंह पे ताला लगा देना चाहते हो, इसलिए आप इस तरह का ये सब ड्रामा रच रहे हो आप कि हमें कोई नहीं, हमें कोई यहाँ झूठाबाज ना बोले, कोई जुमलाबाज ना बोले, कोई तानाशाह ना बोले। महिलाओं के ऊपर तो आप बोलते नहीं हो, महिलाओं पे जब बात आती है तो आप डॉक्टर अजय लोग जब राजनीति करनी होती तब बोलोगे, जब राजनीति नहीं करनी है तो कोई चुप नहीं होता है, सब बोलते रहते हैं। लेकिन अभी आप ये सामने देख चुके हैं ये इंडियन नेशनल कंफ्यूजन कितना बड़ा हो चुका है। ये हाथरस के मामले INC इंडियन नेशनल कंफ्यूजन है और कुछ नहीं। मेरी बहुत दिली इच्छा है कि विपक्ष मजबूत हो ताकि सत्ता पक्ष को चुनौती मिले, लेकिन ये मजबूती आप खुद देख लीजिए, आपका व्यूअर देख ले कि क्या मजबूती है, और उसके बाद हम हैं कि सुधरने को तैयार नहीं। क्या दानिश कुरैशी, आपसे एक सवाल मैं पूछ रहा हूं, क्या विपक्ष कंफ्यूज्ड है? दानिश कुरैशी, देयर इज अ ह्यूज कंफ्यूजन। दानिश कुरैशी, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, ईमानदारी से जवाब दीजिए। जी, मैं जवाब दे रहा हूं अमिश, बिल्कुल ईमानदारी से जवाब दूंगा। देश में लोकतंत्र का ऐसा बार बार पॉलिटिकल पंडित कहते हैं, बिल्कुल नहीं लड़ पा रही है। मैं आपको बताऊं क्यों नहीं लड़ पा रही है, क्योंकि जब संवैधानिक संस्थानों का इस्तेमाल होना शुरू हो जाए, अभी वो कह रहे थे कि हम इतने राज्यों में हैं, केंद्र में, आप मुझे बताइए मध्य प्रदेश में किस तरह से हैं, कर्नाटक में किस तरह से हैं, महाराष्ट्र में किस तरह से हैं, गोवा में किस तरह से थे, मणिपुर में किस तरह से थे। अब अगर इस तरह के हालात बन जाएंगे कि अवाम जिन्हें मैंडेट दे रही है उनको वो सरकारें आप गैर संवैधानिक तरीके से महाराष्ट्र में किसके पास मैंडेट आया? ये नरेंद्र मोदी जी की या भाजपा की लोकप्रियता। सुनिए ठीक है, समय नहीं है ना, इसका जवाब देना जरूरी है। संबित पात्रा फिर कब आएंगे पता नहीं है, इसका जवाब ले लेते हैं। संबित पात्रा, जवाब। अमीश भाई, हर विषय का जवाब नहीं होता है और हर विषय का जवाब दिया नहीं जाता है। आप सोचिए, फ्रस्ट्रेशन का कोई जवाब नहीं होता है। ये पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं क्योंकि इनको एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट था कि हम ही रहेंगे, हमारा परिवार ही रहेगा। आज कुछ नहीं है तो बस यही सब कर रहे हैं। आप सोचिए, ये पागलपन नहीं तो क्या है? मुझे भी और आपको भी शुक्रिया। मेरे पास समय इतना ही है, लेकिन अटल जी की चर्चा हुई तो आज का निष्कर्ष मैं अटल जी की बात से करता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जब सदन में इस्तीफा देके जा रहे थे, उनकी 13 महीने की सरकार गिरी थी या फिर 13 दिन की सरकार गिरी थी, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने सदन में बोला, सब कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी बहुत अच्छा है, लेकिन इस अच्छे अटल बिहारी वाजपेयी का आप लोग क्या कर रहे हैं? उसे इस्तीफा दिलवा रहे हैं। तो कुल मिलाकर वही स्थिति है। अटल बिहारी वाजपेयी अब अच्छे हैं, लेकिन तब बुरे थे, उनकी सरकार नहीं बनने दी गई थी। ये भी राजनीति है और पॉलिटिक्स में जो कल का बुरा होता है वो आज अच्छा लगने लग जाता है। नमस्कार।